भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज आधारित सिंदूर पुल का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल पुल सिंदूर का उद्घाटन 14 जुलाई 2025 को किया। सिंदूर पुल अंबारागुदलू कलसावली के बीच सागरा तालुका में बना है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बना। प्रथम राज्य मिजोरम, द्वितीय राज्य गोवा, तृतीय राज्य त्रिपुरा को 23 जून 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित एक ऐसी योजना है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2022 से 27 तक प्रस्तावित है। विश्वनाथ कार्तिकेय पद कांति। हैदराबाद तेलंगाना के पद कांति ने 7 समिट चैलेंज को माउंट एवरेस्ट, संसार की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर पर 27 मई 2025 को चढ़ाई की। वह इस चैलेंज को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र तथा विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब? 21 जून 2025। कार्यक्रम विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी शामिल हुए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 3.03 लाख लोग जुटे। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा योग आयोजन बना। 22,000 आदिवासी छात्रों ने 15 मिनट में सूर्य नमस्कार का 12 चक्र पूर्ण किए। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एआई समाधान प्रदान करना। 1 अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में जातीय जनगणना, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से होगी। 2 फेज में होगी जातीय जनगणना। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातीय जनगणना कराई जाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ 29 मई से 12 जून 2025। साक्षी गोपाल, पुरी, ओडिशा। किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। भारत के 700 से ज़्यादा जिलों में इसका प्रारंभ किया गया। पहल आधुनिक और आदर्श खेती के साथ ही एक देश एक कृषि एक टीम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लैब टू लैंड के पहल को साकार करने हेतु यह अभियान एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। डिजिटल एक्सेस अनुच्छेद 21 के तहत अब एक मौलिक अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का समान रूप से उपयोग कर सके। एआई एंकर शिक्षक प्रवक्ता। एआई एंकर अंकिता। असम सरकार ने अंकिता नामक एक एआई एंकर लॉन्च किया है जो डिजिटल परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की एक पहली डिजिटल पहल है। एआई एंकर शना। इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक चैनल में एआई एंकर शना को शामिल किया गया है। एआई रोबोट शिक्षिका आइरिस। केरल के तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत का पहला एआई रोबोट शिक्षिका आइरिस को लॉन्च किया गया है। एआई क्रिस और एआई भूमि। दूरदर्शन किसान चैनल ने 24/7 न्यूज एंकर के रूप में लॉन्च किया है। मॉक ड्रिल 7 मई 2025। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 जिलों में 7 मई को एक अहम नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। यह ड्रिल 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में गांव स्तर तक आयोजित की गई, जिसमें छात्र, होमगार्ड, NCC, NSS, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स और आम नागरिक हिस्सा लिए। इसका मकसद है वायु हमले की चेतावनी प्रणाली, ब्लैकआउट अभ्यास, जरूरी संस्थानों की सुरक्षा और आपात स्थिति में नागरिकों की तैयारी की जांच करना था। मॉक ड्रिल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वायु हमले की चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचार लिंक की संचालन क्षमता,
नागरिकों, छात्रों आदि को नागरिक सुरक्षा के पहलुओं पर प्रशिक्षण देना ताकि वे शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में अपनी रक्षा कर सकें। आपातकालीन अंधेरे ब्लैकआउट उपायों की व्यवस्था। पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग कब? 2 मई 2025। कहाँ? शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस वे पर निर्मित हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने नाइट लैंडिंग की। गंगा एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर के निकट पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एयरस्ट्रिप विकसित होने के बाद एयरफोर्स के राफेल C-130 जे सुपर हरकुलिस जैसे दर्जन भर फाइटर जेट ने यहाँ टच एंड गो का अभ्यास किया। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 394 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद तहसील के पीरू गांव के पास 3.9 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर एयर शो का आयोजन किया गया। इस हवाई पट्टी पर 2 मई 2025 में दोपहर 12:30 बजे और लगभग 1:30 बजे प्रदर्शन हुआ। देश के 5 एयरबेस में वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। हिंडन एयरबेस राफेल, लखनऊ से सुखोई, बरेली से सुखोई 30 MKI, गोरखपुर से जगुआर, आगरा से AN-32। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश 2019 से 2024 के अंदर। प्रथम चीन, द्वितीय अमेरिका, तृतीय भारत। देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कब? 2 मई 2025। कहाँ? विझिंजम, केरल। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। विझिंजम देश का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट हब और सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। लागत 8,867 करोड़ रुपए। ट्रांसशिपमेंट हब का उद्देश्य विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना है। अभी भारत अपने 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है। ट्रांसशिपमेंट हब कैसे काम करता है? ट्रांसशिपमेंट हब ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जहां कार्गो, कंटेनरों और उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफ़र किया जाता है। यह बंदरगाह अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने विकसित किया है। भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई 29 अप्रैल 2025। भारतीय तट रेखा की लंबाई अब 11,098.81 किलोमीटर है। पहले यह 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती थी। अब कितना है? 11,098.81 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा की नवीनतम लंबाई गणना की पद्धति में परिवर्तन के कारण पुनः गणना की गई है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर। कब? अप्रैल 2024। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। क्षमता 2,638 यात्री। पर्यावरण अनुकूल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मददगार। निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम। 40 से ज़्यादा ऐप्स होंगे खत्म, एक ऐप पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। ECINET एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा। आयोग पहले जांच करेगा तब लॉन्च करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की नई पहल 1 मई 2025 को मृत्यु पंजीयन डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण। अब भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृतकों का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। अधिक मतदाता अनुकूल वोटर सूचना पर्ची VTS। इस डिज़ाइन को ज़्यादा अपडेट किया गया है ताकि सीरियल नंबर और भाग संख्या बड़े फ्रंट में दिखें। बूथ लेवल ऑफिसर BLO के लिए फ़ोटो पहचान पत्र BLO ECI और मतदाताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इससे BLO की पहचान आसान होगी और मतदाता सत्यापन और घर घर संपर्क के दौरान नागरिकों में विश्वास बढ़ेगा। सुधारों का महत्व। शुद्धता, मृत मतदाताओं और डुप्लीकेट नामों की संभावनाएं कम होगी। दक्षता, मतदान दिवस पर तेज पहचान और बेहतर समन्वय संभव होगा। फॉर्म 7 मतदाता का नाम हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर्म 7। श्री ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। कब? 19 फरवरी 2025। क्रम 26वां। मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी। महाभियोग अनुच्छेद 324(5) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान आधार, कदाचार या अक्षमता दोनों सदनों में विशेष बहुमत
से पास होना अनिवार्य। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329। स्थापना 25 जनवरी 1950 संविधान के भाग 15 में। मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में प्रसारण इसका हुआ 31 अगस्त 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से संवाद। प्रधानमंत्री ने देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। 31 अगस्त 2025 को मन की बात की 125वीं कड़ी में प्रसारित प्रमुख बातें। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ। इसमें भाग लिए 2 खिलाड़ी से प्रधानमंत्री ने बात की। पहली उड़ीसा की रश्मिता साहू और दूसरे श्रीनगर के मोहसिन अली। अब ऐसे मेहनती छात्रों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु उन अभ्यर्थियों का डेटा संग्रहित करता है जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में सभी चरणों में सफल रहे लेकिन अंतिम लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन हम उन वीरों के साहस को याद करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था। इस ऑपरेशन में मदद से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। अगस्त 2025 में शुरू कनाडा के मिसिसागा में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कैंप रोटाडो इटली में रहने वाले भारतीय मूल के लोग महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा की स्थापना से बेहद खुश हैं। मन की बात की 121वीं कड़ी कब 27 अप्रैल 2025। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति की पुस्तक सत्याग्रह इन चंपारण्य का उल्लेख किन्नौर हिमाचल। सेब उत्पादन दंतेवाड़ा विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़। सचेत मोबाइल ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा विकसित। बाढ़ चक्रवात भूस्खलन सुनामी जंगलों में आग हिमस्खलन आंधी तूफान या बिजली गिरने जैसी आपदाओं की जानकारी समय पूर्व मिलती है। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025। डॉक्टर कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो प्रमुख के निधन पर श्रद्धांजलि। आर्यभट्ट देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए भूकंप में भारत का सहायता अभियान ऑपरेशन ब्रह्मा। 1917 में गांधी जी का चंपारण्य सत्याग्रह। दांडी यात्रा 1930 में 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। संसद में शून्य काल 0 आवर। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में एक नया कीर्तिमान बना। विस्तारित शून्यकाल के दौरान 5 घंटे के अधिक समय में 202 सांसदों ने अपने क्षेत्र और लोक महत्व के मुद्दे उठाए। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होता है। इसी वजह से इसे शून्यकाल कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि की नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल 17 अप्रैल 2025। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को इस वर्ष यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यह वैश्विक सम्मान भारत की शाश्वत बुद्धिमत्ता और कलात्मकता प्रतिभा को दर्शाता है। यह मूल्य ग्रंथ सिर्फ साहित्य नहीं है, हमारे जीवन सौंदर्य बोध और जीवन शैली की नींव है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर लॉन्च 1992 यूनेस्को द्वारा। उद्देश्य सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजों विरासतों की पहचान करना और उनकी रक्षा करना। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण पहुंच और जागरूकता को सुगम बनाना। नामांकन के लिए पात्र पांडुलिपियां मौखिक परंपराएं तस्वीरें फिल्म ध्वनि रिकॉर्डिंग अभिलेखीय सामग्री और प्राचीन ग्रंथ। उत्कृष्ट ऐतिहासिक सांस्कृतिक या सौंदर्य संबंधी महत्व प्रदर्शित करना चाहिए। चयन और नामांकन सदस्य राज्यों गैर सरकारी संगठनों या संस्थाओं द्वारा। मूल्यांकन यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति ICAC द्वारा मूल्यांकन। अंतिम अनुमोदन यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा। महत्व डिजिटलीकरण और मुफ्त सार्वजनिक पहुंच को प्रोत्साहित करता है। दस्तावेजों को प्राकृतिक क्षय आपदा संघर्ष और उपेक्षा से बचाता है।
दस्तावेजी विरासत के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। सामूहिक मानव स्मृति के भंडार के रूप में कार्य करता है। मापदंड: विश्व महत्व, खतरे का स्तर, प्रामाणिकता, अद्वितीयता, अपूर्णता, अवार्य, भरत मुनि प्रणीतम। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय ग्रंथ पांडुलिपियां, IAS तमिल मेडिकल पांडुलिपि संग्रह, पांडिचेरी की शैव सिद्धांत पांडुलिपि, शैव दर्शन, शैव सिद्धांत पांडुलिपि, शैव दर्शन और धर्म ताड़पत्र पांडुलिपि 2005, ऋग्वेद पांडुलिपि 30 प्राचीन वैदिक भजन पांडुलिपि का संग्रह 2007, तारीख़ खानदान ए तिमुरिया 2011, लघु कालचक्र तंत्र राष्ट्रिका विमल प्रभा 2011, शांतिनाथ चरित्र 2013, गिलगित पांडुलिपि कश्मीर में खोजे गए 5वीं से 6वीं शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ एशिया के सबसे पुराने जीवित पांडुलिपि संग्रहों में से एक हैं। मैत्रेयवर करण 2017, अभिनव गुप्त 10वीं सदी के श्रीनगर के एक भारतीय दार्शनिक और बहुश्रुत 2023 में, रामचरितमानस 2024, पंचतंत्र 2024, सहृदयलोक स्थान 2024, श्रीमद् भगवद गीता 2025, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 2025। 2024 में श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकना के साथ यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में अंकित किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है। यह भागवत श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि में हुए संवाद का रूप है। गीता कर्म योग, मुक्ति योग और ज्ञान योग जैसे जीवन के विभिन्न भागों की व्याख्या करता है। यह आत्मा, धर्म और मोक्ष के गहन सिद्धांतों को सरलता से प्रस्तुत करती है। गीता विश्व भर में अपने सार्वभौमिक और कालातीत शिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अध्याय इसमें 18 हैं। श्लोक 700। भाग भीष्म पर्व 23 से अध्याय 23 से 40 तक। महत्व: भगवद गीता निरंतर संचयी प्राचीन बौद्धिक भारतीय परंपरा में एक केंद्रीय पाठ है जो वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक जैसे विभिन्न विचार आंदोलनों को संश्लेषित करता है। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो नाटक, नृत्य, संगीत की कला पर आधारित है। यह भारतीय रंगमंच और प्रदर्शन कला का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र में रस, भाव, अभिनय और मंच सज्जा जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन है। यह 9 रसों, नवरस को अवधारणा को प्रस्तुत करता है जो कला में भावनाओं को व्यक्त करने का आधार है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और कला के अध्ययन के लिए अमूल्य है। संरक्षित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संहिताबद्ध 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। रचनाकार भरत मुनि। नाट्यशास्त्र को नाट्य वेद का सार माना जाता है। अन्य नाम गंधर्व वेद। विषय वस्तु नाट्य, नाटक, अभिनय, प्रदर्शन, रस, सौंदर्य सार, भावना और संगीत शामिल हैं। महत्व: यह प्राचीन ग्रंथ विभिन्न कला रूपों के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है। यह भारतीय रंगमंच, काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नृत्य और नृत्य और संगीत के लिए आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। स्मरणीय तथ्य: भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। भारत की रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकन शामिल हुई। मई 2024 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड माओ कार्यक्रम पूर्ण दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। 2024 की यूनेस्को के विश्व की स्मृति रजिस्टर में बेगम रकिया सखावत हुसैन की किताब
सुल्ताना का सपना शामिल हुआ। नोट यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में 74 नई एंट्री की गई, जिससे कुल अभिलिखित संग्रहों की संख्या 570 हो गई। ब्राइवेट विजिलेंस कार्यक्रम दूसरा, मंत्रिमंडल ने 100% वित्त पोषण एवं 6,839 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 की मंजूरी प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम है। पक्षी गणना में पश्चिम बंगाल शीर्ष राज्य। कब? 14 से 17 फरवरी 2025। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC। कुल प्रजाति 1068। शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल 543 प्रजाति, उत्तराखंड 546, असम 414। नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025। कहाँ? 8 राज्यों में 28 नदी पर डॉल्फिन की संख्या 6,327 अनुमानित। रिपोर्ट प्रकाशित 3 मार्च 2025। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश 2,397 अनुमानित। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थल शामिल। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलों के महल और किले, तेलंगाना के मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्क, अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत के गुप्तकालीन मंदिर, रामसर वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर। कब? 25 जनवरी 2025। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर 7वां पोषण पखवाड़ा 2025। सुपोषण के संकल्प से सशक्त राष्ट्र की ओर कदम। कब? 8 से 22 अप्रैल 2025। सशक्त बचपन समृद्ध भारत। इस अभियान का उद्देश्य तकनीक और परंपरा के तालमेल से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 2 मई 2025 को किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। यह दक्षिण एशिया का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड EPSEZ द्वारा 8,867 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित विझिंजम केरल को वैश्विक समुद्री व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बदलने के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025। कब? 24 अप्रैल 2025। मधुबनी जिले की लोहना ग्राम पंचायत बिहार में। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह पहली बार है कि पंचायती राज मंत्रालय ने स्वयं के स्रोत से राजस्व OSR में वृद्धि के जरिए जलवायु कार्यवाही और आत्मनिर्भरता की प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में ग्राम पंचायतों के अनुकरणीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए समर्पित विशेष श्रेणी पुरस्कारों को संस्थागत रूप दिया है। जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार 2024-25। रैंक 1 ग्राम पंचायत दब्बा S, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। रैंक 2 ग्राम पंचायत बिरदाहल्ली, जिला हासन, कर्नाटक। रैंक 3 ग्राम पंचायत मोतीपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार रैंक 1 ग्राम पंचायत मॉल, जिला रंगारेड्डी, तेलंगाना। रैंक 2 ग्राम पंचायत हटबदरा, जिला मयूरभंज, ओडिशा। रैंक 3 ग्राम पंचायत गोलीपुड़ी, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश। पंचायत दक्षता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार 2024-25। रैंक 1 केरल स्थानीय प्रशासन संस्था, केरल। रैंक 2 राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, ओडिशा। रैंक 3 राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, असम। प्रत्येक पुरस्कार में क्रमशः रैंक 1 में 1 करोड़ रुपए, रैंक 2 में 75 लाख रुपए, रैंक 3 में 50 लाख रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि मिलती है। उपरोक्त 6 पुरस्कार विजेताओं ग्राम पंचायतों में से 3 ग्राम पंचायत मोतीपुर, बिहार और ग्राम पंचायत दवा S, महाराष्ट्र और ग्राम पंचायत हटबदरा की मुखिया महिला सरपंच हैं। क्या 24 अप्रैल से के दिन ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। यह दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक मान्यता मिलने और इसके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है।
दो नए नवरत्न कंपनियां IRCTC नवरत्न कंपनियां भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC। अब मार्च से शुरू होने वाली नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई। गुजरात में खुलेगी देश की पहली सहकारी विश्वविद्यालय, अमित शाह 2025 मार्च 2025। इसका नाम त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर होगा। यह विश्वविद्यालय भारत में सहकारी क्षेत्र में ज्ञान और अनुसंधान के साथ पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे सहकारी समितियों के प्रबंधन में सुधार होगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करेगा। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद IRMA में स्थापित होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने केरल में मेगालिथिक और उड़ीसा में बौद्ध खजाने की खोज की, मार्च 2025। केरल के पल्लकड़ में विशाल मलमपूझा बांध के पास खोजकर्ताओं ने 45 हेक्टेयर में फैली 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं का खजाना मिला है। टीम ने 110 से ज़्यादा मेगालिथिक की गिनती की है। शिष्ट पत्थर के बने ताबूत जैसे बक्से के घेरे, कलश, डोलमेन और डोलमेनाइट शिष्ट उड़ीसा के रत्नागिरी में ASI ने खुदाई में बौद्ध कला, वास्तुकला और संस्कृति की खोज की। 3 विशाल बुद्ध के सिर, एक क्रॉस डिजाइन वाला ईंट का स्तूप, एक आयताकार चैत्य परिसर और तारा चुंडी एवं मंजूश्री जैसे मन्नत स्तूप मिले। चीतों का नया आशियाना। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क के बाद अब मंदसौर व नीमच जिलों में फैला गांधी सागर अभयारण्य देश में चीतों का दूसरा घर बना, अप्रैल 2025। प्रभास व पावक नामक 2 चीतों को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 20 अप्रैल 2025 को नीमच के खेमला ब्लॉक में बने अभयारण्य में छोड़ा गया। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुवेटस। वांतारा प्रोजेक्ट प्रारंभ अनंत अंबानी द्वारा। स्थान जामनगर, गुजरात। प्रारंभ में इसे हाथी संरक्षण हेतु बनाया गया था। इसे हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।